इस वीडियो में आपको घर पर टमाटर उगाने की पूरी जानकारी मिलेगी सारे टिप्स के साथ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं हर साल अपने किचन गार्डन में टमाटर ज़रूर लगाती हूँ। आप कंटेनर्स में टमाटर को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस कंटेनर में मैंने चेरी टमाटर लगाए हुए हैं और ये चेरी टमाटर देखिए कैसे गुच्छों में लगे हुए हैं। इसी तरह से मैंने रेगुलर वैरायटी भी लगाई हुई है टमाटर, जो बड़े वाले टमाटर हम सब्ज़ी सैलेड्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी ग्रो बैग्स में ये टमाटर लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कंटेनर्स की। तो टमाटर को आप जितने बड़े कंटेनर्स में लगाएंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कंटेनर की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टमाटर के पौधे की जड़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं मिट्टी की। टमाटर वाटर लविंग प्लांट है, इसलिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत जल्दी सूखे ना, लेकिन उसमें पानी रुके भी ना। इस तरह की मिट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे दूंगी। तो टमाटर की कौन सी वैरायटी आप उगाना चाहते हैं उस हिसाब से कोई अच्छी क्वालिटी के बीज आप ले आइए। आप घर पर जो टमाटर आते हैं उसमें से कोई बड़ा सा लाल रंग का टमाटर चूज करके उससे भी आप टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। टमाटर की दो किस्में होती हैं। एक में ये पौधा एक बार में ये फ्रूटिंग करता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी किस्म के टमाटर बेल के जैसे बढ़ते हैं और इनमें लगातार फ्रूटिंग होती रहती है। आप इसमें से टमाटर तोड़ते रहिए और इसमें और टमाटर आते रहते हैं। तो ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं। बीज हाइब्रिड लेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं पौध तैयार करने की, लेकिन उससे पहले कि टमाटर को हम किस सीज़न में लगा सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो टमाटर को सर्दियों में लगाएंगे। उसके लिए हमें तैयारी मॉनसून के बाद से शुरू कर देनी पड़ती है। तो सितंबर के मंथ में जब टेम्परेचर थोड़ा कूल होने लगता है तब आप इसके बीज लगा दीजिए और पौध तैयार कर लीजिए। टमाटर को आप इस तरह से सितंबर अक्टूबर से शुरू करके जनवरी तक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप पौधे लगाएंगे तो उत्तर भारत में मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लगती है, तो गर्मी में ये प्लांट सरवाइव नहीं करता। आप इनको बचा भी लेंगे कहीं शेडी एरिया में रख के या शेड नेट के नीचे, लेकिन तो भी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसको सर्दियों में उगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सीडलिंग ट्रे में इसकी पौध तैयार कर लीजिए। पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएं तब आप इसको किसी बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन डायरेक्टली आपने जिस पॉट में लगाना है उसमें मत लगाइए। इसको पहले कोई 5 या 6 इंच का कोई भी पॉट लेकर उसमें लगा दीजिए। जब प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आप इनको बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दीजिए। और जब पौध को शिफ्ट करते हैं तो जितना उसका स्टेम मिट्टी के नीचे आप दबा सकें उतना उसको मिट्टी के नीचे दबाइए, क्योंकि इसकी स्टेम पर बहुत छोटे छोटे से आपको बारीक बाल नज़र आएंगे। तो वो सारे की सारी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। जब टमाटर के प्लांट्स बहुत छोटे हैं तब आप उसकी मिस्टिंग करिए, स्प्रे से उस पर पानी दीजिए जिससे वो मॉइस्ट रहेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे ये प्लांट्स बड़े होते हैं तो आपने डेली इसकी वाटरिंग करनी है, मिट्टी को सूखने नहीं देना। लेकिन पानी देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस भी कंटेनर में आपने इसको लगाया है उस कंटेनर के नीचे होल्स ज़रूर होनी चाहिए। पानी उस कंटेनर में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। रूट रॉट की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसको कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। खाद से संबंधित इसकी ज़रूरतों की बात करते हैं। तो अगर आप इसमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स डालेंगे तो इसके
पत्ते खूब बढ़ेंगे, लेकिन आपको उतने अच्छे टमाटर उसमें से नहीं मिलेंगे। तो इसको फास्फोरस रिच खाद चाहिए। इसको कैल्शियम की भी बहुत नीड होती है। तो कैल्शियम को आप घर पर ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो आप उसके छिलकों को पीस कर इसकी मिट्टी में मिलाते रहिए, तो उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से इसमें ब्लॉसम रॉट एंड रोग हो जाता है। तो मैं अभी आपको वो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे टमाटरों में ये रोग नहीं है, लेकिन यहाँ से नीचे से टमाटर काले रंग का हो जाता है। वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होता है। तो उसका सलूशन मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट स्टेप इसके लिए जो है वो ये कि इसके पत्ते खूब बढ़ते हैं, तो आप समय समय पर बड़े बड़े पत्तों को काटते रहिए। जब फ्रूटिंग शुरू हो जाए तब भी आप फालतू के सारे पत्तों को हटा दीजिए, तो उससे टमाटर ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्लांट्स देखिए, इसमें खूब सारे टमाटर हैं, ये अंदर भी टमाटर हैं। मैं इसके लीव्स हटाती रहती हूँ, लेकिन फिर से ये लीव्स और ग्रो हो जाते हैं, तो मुझे फिर से ये हटाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अभी अभी इसमें से लीव्स वैसे 4 दिन पहले हटाए हैं और ये टमाटर नज़र भी नहीं आ रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बढ़ते हुए पौधों की स्टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब इन पर फ्रूटिंग होती है तो ये बहुत हैवी हो जाते हैं और प्लांट्स गिरने लगते हैं इस फ्रूट के बोझ से। तो इसलिए आप इसकी स्टेकिंग ज़रूर करिए। कोई भी स्टिक्स वगैरह लगाकर प्लांट को सहारा देना है आपको। ऑनलाइन बहुत से टमाटो केजेस भी मिल जाते हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बैम्बू स्टिक्स लगा देती हूँ, तो उसी से काम चल जाता है। तो आप भी इस तरह का कोई भी जुगाड़ घर पर कर सकते हैं टमाटर के प्लांट्स को, पौधों को सहारा देने के लिए, ताकि आपके पौधे तेज़ हवा से या बारिश से गिरे ना और डैमेज ना हो और आपकी मेहनत बेकार ना हो। क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है, ज़्यादातर इस पर कोई कीटों का अटैक नहीं होता। सर्दियों में कीट पतंगे देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जब मौसम बदलने लगता है तो आप हल्का नीम ऑयल का स्प्रे इस पर करते रहें, ताकि कोई भी कीट पतंगा इस पर एग्स ना दे सके और ये बीमारियों से बचे रहें। एक प्रॉब्लम जो टमाटर के पौधों में देखने को मिलती है वो है वायरस अटैक की। तो वायरस अटैक अगर आपको किसी भी पौधे पर नज़र आए तो फ़ौरन उस पौधे को निकाल कर आप अपने गार्डन से दूर कर दें, उसको फेंक दें, ताकि वो रोग बाकी सारे प्लांट्स में ना जाए। इस प्लांटर में मैंने 4 पौधे लगाए थे टमाटर के, उसमें यहाँ से 2 पौधे मैंने निकाल कर फेंक दिए थे क्योंकि उन पर वायरस अटैक हो गया था। वायरस बहुत जल्दी से फैलता है, उसका इलाज तो है किसी तांबे के बर्तन में आप छाछ डालकर या छाछ में तांबे का टुकड़ा डालकर तो उसको पड़ा रहने दीजिए कुछ दिन तक, और फिर उसका स्प्रे आप करेंगे तो ये वायरस अटैक कंट्रोल तो हो जाता है। लेकिन इतनी मेहनत मैं नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं तो ऐसे पौधों को उखाड़ कर ही फेंक देती हूँ और नई पौध आप लगा दीजिए। अगर आप घर पर पौध तैयार नहीं कर सकते तो रेडीमेड पौध आराम से उपलब्ध होती है आपको अपने लोकल नर्सरीज़ में या सीड शॉप्स में, तो वहाँ से आप लाकर उस पौध को लगा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो टमाटर में देखने को मिलती है वो इस तरह से फ्रूट का में क्रैक्स आ जाना। तो इसकी वजह ये है कि अगर कुछ दिन आपके टमाटर के प्लांटर की मिट्टी सूखी रह जाती है और फिर आप फिर एकदम से उसमें पानी देते हैं, तब ये टमाटर की स्किन फट जाती है और इस तरह से क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यही वजह है कि वाटरिंग रेगुलर करते रहें, मिट्टी को सूखने ना दें। तो मेरे से कई बार ये गलती हो जाती है, जैसे देखिए अभी भी इसकी मिट्टी सूख गई है, तो पहले भी ये सूख गई थी, पानी दिया तो इस तरह से हो गया। तो अभी मुझे इसमें पानी देना पड़ेगा। और टमाटर जब भी पकने लगे तो आप उसको तोड़ लीजिए ताकि और ज़्यादा आपको फ्रूटिंग देखने को मिले। और हाँ, एक टिप, बोनस टिप, ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए ताकि हर फूल टमाटर में कन्वर्ट हो, वो है हैंड पॉलिनेशन। वैसे तो ये काम हवा कर देती है, लेकिन कई बार हवा नहीं होती, तो आपने फूलों को हल्के से इस तरह से टैप कर देना है। तो इससे
पॉलिनेशन हो जाती है और हर एक फूल टमाटर में कन्वर्ट होगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो आप भी ज़रूर सर्दियों में टमाटर उगाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे बहुत से और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।